हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है आवाज़। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटेरिक फीवर और डायरिया था डायसेंट्री। डायसेंट्री तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे को बीच में क्लास में, क्योंकि आउटसाइडेड में मैंने बहुत ज़्यादा सराउंडिंग आवाज़ हो रहे थे। ठीक है, तो अभी मैं उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इंटेरिक फीवर हम लोग बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स में पढ़े हैं कि इंटेरिक फीवर मतलब क्या, रुको क्या फीवर को आना। ठीक है, enteric fever is including typhoid fever caused by salmonella typhi and paratyphoid. Fever caused by paratyphoid, salmonella paratyphoid A, salmonella paratyphoid B, salmonella paratyphoid C. ठीक है, अब बहुत सारे एंटीजन बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के तहत भी होता है एंटेरिक फीवर। ठीक है, जिससे सब होगा हम लोग पढ़ेंगे। तब इसके काउज ऑफ डेवलपमेंट या पैथोजेनेसिस वो देख लेते हैं। इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय इंजेक्शंस ID50 इज इक्वल टू 10⁻7 बेसिलिस। जैसे तुम्हारा डायसेंट्री में हम लोग देखे थे 10 to 100 बेसिलिस की ज़रूरत हो रही थी पैथोजेनस की। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा ID50 या नॉर्मली अलग टर्म्स बोलते हैं, ये भी 10⁻7 बेसिलिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होंगे। ठीक है, वो सल्मोनेला टाइफाइड का हो सकता है, पैराटाइफाइड का हो सकता है, पैराटाइफाइड A B C। ठीक है, तो इन्फेक्शन से क्वाड बाय इंजेक्शंस, क्योंकि ये फूड के जरिए से इंजेक्शन होंगे। डायसेंट्री इन रिच इन गट अटैच टू एपिथेलियम सेल्स ऑफ बेली। ठीक है, पेनक्रेटिक लेमिना प्रोपिया एंड सब म्यूकोसा। जैसे मैंने डायसेंट्री में पूरा स्ट्रक्चर मैंने इमेज पूरे दिखाए थे। इंटेस्टाइन रहेगा, इंटेस्टाइन में एपिथेलियम लेयर में लेमिना प्रोपिली साइड पोजीशन से उस पोजीशन में जाके वायरल इन्फेक्शन फैल जाते हैं। रेस्ट इंट्रासेलुलर किलिंग द मल्टीपल इन द सेल। ठीक है, इंटायर मेनिस्टर्स लिम्फ नोड एंड मल्टीप्लाई। इंटरथोरेसिक डक्ट। ठीक है, इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम्स एंड ट्रांसफर बैक्टीरियमा प्राइमरी। देखो, ये जब बैक्टीरिया जब यहाँ पर ही तुम्हारा क्या बोलते हैं प्री लेमिना प्रोपेलिया सेल्स ऑफ वैली में जब पहुँच जाते हैं, तो तब स्ट्रक्चर्स में तुम्हें दिखाया गया था कि ये वैली है, वैली के साइड में एपिथेलियम सेल्स मौजूद है। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो था मौजूद था, ब्लड वेसल्स में जो है ये सब मौजूद थे। तो ये जब इन्फेक्शन जब यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो जाता है, तो इन्फेक्शन क्या करता है, इनके जो बैक्टीरिया है पैराजिन बेसिलस है वो ब्लड स्ट्रीम में ढुक जाता है। और जैसे ही ब्लड में कोई बैक्टीरिया पाया जाता है वो क्या हो गया, बैक्टीरियमी। बैक्टीरियमी मतलब ब्लड में पाया जा रहा है बैक्टीरिया। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफर करके हार्ट, और हार्ट से कैसे जाएगा थोरेसिक पार्ट में, लंग्स पार्ट। तो इंटर इंटू थोरेसिक डक्ट, इंटर इंटू ब्लड स्ट्रीम ट्रांसफ्यूजन बेटासेमिया। जब इसको ब्लड स्ट्रीम इंटर हो गया, इंटर इंटू ब्लड स्ट्रीम प्राइमरी, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ा ब्लड में पहला सबसे पहले तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम और वहाँ से भी थोरेसिक डक्ट। और थोरेसिक डक्ट्स में थोरेसिक से फिर हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर पूरा ब्लड में फैल जाएगा। तो अब ब्लड सब क्या होगा कि अब जब ब्लड में आया बैक्टीरिया तो सिंपल ही है, बेसिकली सेपरेट इन लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, बोन मैरो, किडनी, लिम्फ नोड, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स एंड मल्टीप्लाई फर्दर। ठीक है, काउज ऑफ मैसिव बैक्टीरियमा इज सेकेंडरी, काउज ऑफ मैसिव बैक्टीरियमा। आगे देखो यहाँ पर क्या था, ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते ही तुम्हारा बैक्टीरियमा जस्ट एक नॉर्मल मतलब ब्लड वैली ऑफ इन्फेक्शंस में यहाँ से थोड़ा सा आगे रिलीज़ हुआ, थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीम में आया बैक्टीरिया, वहाँ से किसी और में किया, वहाँ पर ही क्या हो गया, वहाँ का एपिथेलियम सेल्स में ये फिर और मल्टीप्लाई किया। मतलब अब आगे एक फैक्ट्री था। ठीक है, अब क्या हो गया, फैक्ट्री बड़ा हो करके एक ही देश में मैंने बहुत सारे आउटलेट कुछ के खुल गए। तब क्या हो गया कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे क्या होगा कि पूरा सेकेंडरी मैंने एक तरह से नहीं मल्टीपल फैक्ट्री से क्या होगा, प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो सेकेंडरी बैक्टीरिया में उससे क्या होगा, आउटसाइड ऑफ डिजीज और फिर फर्दर इज डेथ पेशेंट। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आइडेंटिफाई क्या होगा, स्टेबल पैरेक्सिया,
माने फीवर इज इमीडिएटली इज 101 डिग्री सेल्सियस तो डायरेक्ट आ जाएगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड, माने हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में वॉफर करता रहेगा। लेड पैरेक्सिया, ठीक है। स्प्लेनोमेगाली, रोज स्पॉट रैसेस, वही मतलब रैसेस पूरा बैक की तरफ, हेड की तरफ क्या होता है कि बॉडी के अंदर रेड 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 रैसेस आ जाते हैं पूरे, मतलब रोज लाइक चिमनी में समझ लो। ये हैंड है तो नॉर्मली ये में हैंड है फ्रिंजेस, यहाँ पर क्या पूरा ऐसे ही लंबा करके रेड रोसेस हो जाएंगे, रैसेस एकदम पूरा बड़ा बड़ा एकदम धक्का जैसे लगता है, ठीक है। डायरिया या अटैच विद कॉन्स्टिपेशंस, एनोरेसिया, मलेसिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। रिलेटिव ब्रेकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एक साथ होना चाहिए ना। एब्डोमिनल पेन, ब्रस्टिंग, हेडेच, ड्राई कफ, कॉम्प्लिकेशंस। देखो मैं बार बार कहूँगा, डायसेंट्री में क्या हुआ था, क्लिनिकल फीचर्स जो था वो लास्ट में मैंने लिखा था, थोड़ा सा मैंने उसको लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो हर वो क्लिनिकल फीचर्स के बाद एक तो पूरा सिम्टम्स है, मैंने क्या बोलते क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के बाद आएगा कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद आएगा डायग्नोसिस, उसके बाद आएगा ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है डेफिनेशंस, उसके बाद काउज ऑफ डेवलपमेंट पैथोजेनेसिस, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, फिर डायग्नोसिस, फिर आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजी है किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके लिखने का पूरा तरीका। तो डायसेंट्री में पे कह दे रहा हूँ कि डायसेंट्री का प्रीवियस वीडियो में लेना, कॉम्प्लिकेशन पूरा लास्ट में लिखा हुआ, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो होता है डायग्नोसिस के ऊपर होंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में कोलेसिस्टेसिस, ब्रोंचाइटिस, पिनोमोनिया, मेनिंजाइटिस, यूटीआई, नेफ्रेटाइटिस, क्रोनिक कोलेसिस्टेसिस विद कोल्ड स्टोन, ठीक है। यार इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ब्रोंचाइटिस लंग्स का है, पिनेमोकॉक की भी लंग्स का है, मेनिंजाइटिस मेनिंजस लेयर का है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोलेसिस्टेसिस है तुम्हारा, गॉलब्लैडर स्टोन, ठीक है। क्रोनिक कोलेसिस्टेसिस विद गॉल स्टोन मैंने पहले कहा था। अब आता है डायग्नोसिस, स्पेसिमेन के लिए ब्लड, स्टूल, यूरिन, बोन मेरो, बाइल, पस, सुपरेटेड लेशंस एंड सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बाय लंबम पंचर, ठीक है। लंबम पंचर करके सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, CSF। ट्रांसपोर्ट मीडिया कैसे किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया आर यूज्ड फॉर ब्लड एंड फेसेस, फॉर ब्लड एंड बोन मेरो, bile bath is used for phases, body glycerol saline is used for specimens should be transported to the laboratory as early as possible. Microscopic examinations gram स्टेंस में ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, कल्चर्स ब्लड अगर बोन मेरो आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन ऑफ अ बाइल बोथ, ठीक है। इट इज़ अ सब कल्चर्स एंड ब्लड अगर एंड माइक्रोनिस अगर सेंसिटिव मीडिया, ठीक है। इसको ब्लड अगर के साथ में इंक्यूबेशन करेंगे बाइल बोट के साथ, यहाँ पे दिखाई जा रहा है तुम्हारा बाइल बोट इज़ यूज, देखो ट्रांसपोर्ट मीडिया में मैंने यहाँ पे है इन अ ब्लड एंड बोन मेरो में बाइल बोट मैंने बाइल इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्लड के साथ में बाइल थोड़ा ऐड कर दिए जाते हैं, बाइल को उसको ऐड करके ग्रोथ करने के लिए काम किए जाते हैं। स्टूल इनरिचमेंट मीडिया सच एज और टेट्राथियोनेट या बोथ, यूरिन इनरिचमेंट मीडिया, यूरिन से इनरिचमेंट मीडिया यूज करता है, प्लांटिंग मीडिया, ठीक है। बाइल स्पेक्ट्रम पर CSF5 incubated directly on a planting media, colony character,
ब्लड अगर हम यूज़ करेंगे 2 to mm डायमीटर, सर्कुलर, कॉन्वेक्स, ग्रीस वाइट, ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनी। मैक्नोनिस अगर 2 to 3 mm इन डायमीटर, नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉलोनी, क्योंकि मैं अगर सेलेक्टिव मीडिया मैक्नोनिस में ये ग्रोथ नहीं करता लैक्टोज फॉर्म में। विल्सन्स एंड बैलेरी मीडिया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। अब आते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ऑल स्पीसीज फ्रेगमेंट ग्लूकोज एंड मैनिटोल विथ एसिड एंड गैस एक्सेप्टेड एक्सेप्ट सल्मोनेला टाइफी एनारोबिक। देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मैनिटोल जो है इसे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज अगर एयरोबिक कंडीशंस पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो पायरुविक एसिड प्लस CO2 फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलाइसिस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एनारोबिक फॉर्म में क्या होता है, CO2 फॉर्म नहीं करता। देखो क्या है कि एनारोबिक कंडीशन यहाँ पर बोला यस टाइपिंग, तो ग्लूकोज फर्मेंटेशन ग्लूकोज एंड मैनिटोल बीट एसिड एंड गैस एक्सेप्टेड एक्सेप्ट सिनोटाइपिंग। देखो क्या है कि एयरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज फर्मेंटेशन जब होते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट जब होते हैं या डाइजेस्ट होते हैं, तो एयरोबिक कंडीशंस में विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो है कार्बन मैंने उस लोगों का एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली गैसेस फॉर्म है, ठीक है। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, जो सल्मोनेला टाइफी इसलिए एक्सपेक्ट बोल रहे हैं, उसमें इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए इस टाइफाई में बायोकेमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। ऑल आर द साइट्रेट्स एंड यम आर पॉजिटिव, यस टाइफाई, यस पैराटाइफाइड एंड सैटर्न नेगेटिव, यूरियस नेगेटिव, यस 2s पॉजिटिव एक्सेप्ट यस पैराटाइफाइड A एंड यस क्लोरिया, यस यस लाइसेंस ornithine and arginine, decarboxylglycerin, decarboxylation. Arginine decarboxylations help in species and differentiations, serology, वाइटल टेस्ट, क्योंकि सल्मोनेला टाइफाइड में हम लोग पढ़े हुए हैं कि वाइटल टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इनडायरेक्ट हीमोग्लूटेशन टेस्ट, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ELISA टेस्ट, RIA टेस्ट, RIA का लास्ट क्लास में मैंने ऊपर ही बता दिया था, रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। कि और इसका एक काम होता है, इसका इंसुलिन डिटेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, RIA। ट्रीटमेंट के तौर पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है एम्पेसिलिन, क्लोरैम्फेनिकल, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शंस, सेप्ट्रेक्सोन, ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। हुआ एंटेरिक फीवर के बारे में। तो आज आ जाते हैं डेमो क्लास की तरफ में। जैसे डेमो क्लास में हमने बताया था, लेकिन मैं स्पेशली साइनिक के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फूड पॉइजनिंग जो है साइनिक के लिए वो में नहीं था।
जब मैं क्लास में अटेंड नहीं थी। तो इसके बाद ही डायरिया, डायसेंट्री, फूड पॉइजनिंग एक मेरे सिक्वेंस में आता था बेसिकली। तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उस समय तो मैं ठीक से शायद समझा भी नहीं पाया था, जो भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको देख लेते हो। फूड पॉइजनिंग जो तो डायरिया, डायसेंट्री में हम लोग पूरा अभी तक पूरा पढ़े हुए हैं कि इंटेस्टिनल मूवमेंट या फिर इरेगुलर बॉयल मूवमेंट की वजह से डायरिया, डायसेंट्री कॉज हो रहे थे बैक्टीरियल पैथोजेंस की वजह से। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फूड पॉइजनिंग्स में बी डिफाइंड एज एनी टाइप्स ऑफ इलनेस एक्वायर्ड थ्रू अ कंजप्शन ऑफ फूड और ड्रिंकिंग contaminated with a microorganism, their toxins or chemical poison। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड में हम पढ़ पा रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग में भी डिफाइन एज एनी टाइप्स ऑफ इलनेस एक्वायर्ड थ्रू अ कंजप्शन ऑफ फूड ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड विद अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान एज अ फूड जो किसी बैक्टीरिया, पैथोजन या तो फिर वायरस से इन्फेक्टेड हो और उससे हम लोग इंजेक्शन कर ले, खा ले, ठीक है, तो क्या करता है, हम लोग उनके बॉडी में जाकर ये इन्फ्लामेटरी कॉज करते हैं। डायरिया, डायसेंट्री में बहुत सारे हम लोग बैक्टीरिया, पैथोजेंस के नाम जैसे पड़े हुए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉयल मूवमेंट जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और पैथोजन की वजह से होने वाले रिएक्शंस जैसे हमारा पस जम जाना, अगर कोई ज़्यादा रिएक्शंस हो गया तो ब्लड निकलना, ठीक है, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। ठीक है, वो लोगों से प्रोड्यूस होने वाले एंड प्रोडक्ट टॉक्सिन्स और केमिकल पॉइजनिंग, ये सब चीज़ों से ना हमारा बॉयल मूवमेंट मैंने बिगड़ जाता है। तो ऐसा कोई भी फूड जो कंटामिनेटेड हो पहले से ही और उसे हम लोग डाइजेस्ट कर देता है और उसके इफेक्ट में हमारे बॉयल मूवमेंट जो रिस्पॉन्ड करते हैं और डायरिया और डायसेक्ट्री और उससे होने वाले पॉइजनस, क्योंकि वो लोग एंड प्रोडक्ट टॉक्सिन। ठीक, फूड पॉइजनिंग हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। फूड पॉइजनिंग दो तरह का होता है, तो केमिकल और तो माइक्रोबियल एक्शंस। जिस तरह से होता है हम लोग कोई भी केमिकल फूड पॉइजनिंग में समझ पा रहे हो, केमिकल रिएक्शंस हो गया, मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाया, जैसे डाइजेशन में एंजाइम रिलेटेड, ठीक है, जैसे किसी का बाइल डक्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर बिल्कुल सिक्रेट नहीं हो पाता, तो मैंने जिससे क्या होता है कि फैट जो मटेरियल, फैट सबसे फैट कंटेनिंग फूड जो होते हैं उससे फैट जो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो पूरा क्या होता है, वाइटीज फ्लूइड निकल जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाते हैं। तो क्या होता है, एंजाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन माइक्रोबियल एक्शंस में सारा मेंटेन सिस्टम, एंजाइम सिस्टम ठीक होते हैं, लेकिन फंक्शनिंग बिगड़ जाते हैं। तो केमिकल और माइक्रोबियल में बस यही फ़र्क है कि केमिकल में खुद की बॉडी के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कोलेसिस्टमी ये सब जो होता है, ठीक है, जैसे किसी का पेंक्रियास रिमूव कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारा एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम जो है रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिससे फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जैसे बाइल अगर मैंने गॉल ब्लैडर किसी का निकाल दिया है, या तो फिर तुम्हारा लीवर किसी का आधा निकाल दिया गया है, पेनक्रियास किसी का निकाल दिया गया है, तो उससे प्रोडक्ट होने वाले एंजाइम जो है ठीक तरह से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोब्स के बारे में। तो माइक्रो फूड पॉइजनिंग तीन तरह के होते हैं। टॉक्सिन टाइप, जिसे खाते साथ ही हम लोगों का डाइजेशन मैंने इनफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे तुम्हारा टॉक्सिन में तुम्हारा आता है, देखो जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, और इंटरमीडिएट टाइप टॉक्सिन टाइप में आगे पढ़ा देता हूँ। 1 to 6 है, मतलब जो भी फूड अगर खाते साथ ही तुम्हारा खुद ही पॉइजनिंग स्टार्ट हो गई है तुरंत ही 1 सेकंड में। परफॉर्म टॉक्सिन्स इन जेसन्स ऑफ फूड विथ इंक्लूडेड डायरिया एंड वोमिटिंग। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी खुद खाते साथ ही हमारा बॉडी उसके साथ रिएक्ट करके बॉडी बाहर कर देता है वोमिटिंग तौर पे, ठीक है। तो इस तरह के टॉक्सिन जिससे 1 to 6 आवर्स के अंदर में ही इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसे टॉक्सिन टाइप बोलेंगे। और इंटरमीडिएट टाइप मतलब 6 to 12 आवर्स,
माने किसी कंटामिनेटेड फूड को खा लेने के बाद 6 to 12 आवर्स में उसके सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं। बैक्टीरियल इंजेक्शंस विद द फूड, elaborated toxins to get which induce diarrhea. This example Clostridium perfringens is a food poisoning. ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है इन्फेक्टेड टाइप, जो 8 आवर्स टू 24 आवर्स या मोर देन 24 आवर्स टाइम से लेते हैं सिम्टम्स को दिखाने, जैसे पैथोजेनेसिस, infected dose of organisms are ingested with the food, the setup of ingestions in a gut and produce diarrhea, salmonella species, food poisoning. The setup, ध्यान से पढ़ो, the setup infections in the gut and produce diarrhea. जैसा हमने अभी डायसेंट्री डायरिया में दिखाया था कि इंटेस्टिनल गार्ड में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वैली ऑफ एपिथेलियम सेल्स को लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर वहाँ से लिबिना क्या नाम था उसका, लैमिना प्रोप्रिया लेयर में पहुँचता है, फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बैक्टीरिया, फिर वहाँ से पूरा लंग्स में फैलता है। तो ये सब होने में तो टाइम लगता है ना, तो इसलिए दे सेट अप इन्फेक्शंस इन अ गट एंड प्रोड्यूस इन अ डायरिया, सल्मोनेला स्पीसीज, फूड पॉइजनिंग। ठीक है। Cause of food poisoning, gram positive cocci, Streptococcus aureus, Streptococcus bacillus, ये सब के बारे में तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलस, क्लोस्टेरिडम परफरेंजस, क्लोस्टेरिडम प्लूटिडम, ब्लेसिलस सेरियस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं तो बता देता हूँ, स्पोर फॉर्मिंग बेसिलस जो है, मैं याद नहीं आ रहा था तभी से मेरे को अभी याद आ गया अचानक में। देखना मैं क्या बोलते हैं उसको, हमारा डायसेंट्री के टाइम पे मैंने बता रहा हूँ, बेसिलस जो सेल होते हैं ना बेसिलस के, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोर जो होता है फॉर्म होता है। ठीक है, इसे छोटे करके, मतलब ये समझो कि सेल है, सेल के अंदर में स्पोर ऐसे करके फॉर्म होता है, ये सब गोल स्पोर है। तो क्या होता है ना, स्पोर के मैंने बहुत सारे कंडीशन में मैंने पहले ही बता दिए थे फंगी में, कि स्पोर जो होता है उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ठीक है, तो जिससे क्या होता ना, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में मौजूद है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको भी क्या करता है, ये झेल लेता है, मतलब कि उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता स्पोर, और ये स्पोर चल जाते हैं तुम्हारा क्या बोलता है इंटेस्टिनल गट्स में। तो हम लोग बहुत सोचते हैं ना कि हम लोगों का पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो पैथोजन को मारने में सक्षम है, भाई वो तो एसिड एकदम पूरा पीएच वैल्यू 1 के आसपास है। ठीक है, तो ये पैथोजन मर क्यों नहीं जाते? ठीक है, तुम लोग मरने आता है कि नहीं आता पता नहीं मुझे। तो क्या होता है कि जो स्पोर है वो स्पोर डेथ नहीं करते हैं, बैक्टीरिया तो पैथोजन मर जाते हैं, लेकिन जो स्पोर जो होता है ना उसमें से कोई ना कोई स्पोर बच जाता है। ठीक है, और ये स्पोर इंटेस्टाइनल में आराम से बचाते हुए पहुंच जाता है, और वहाँ पे जाकर के अपने आप को क्या बोलते बड़ा करता है और फिर इन्फेक्ट करता है। समझे? The spore forming bacillus, gram positive bacteria, Clostridium perfringens, Botulinum bacillus cereus, gram negative bacillus, Salmonella species, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella thompson, enteropathogenic E. coli, Vibrio parahemolyticus, Vibrio mimicus,
Campylobacter jejuni. Clinical features: nausea and vomiting. नोजिया वोमिटिंग के बारे में पहले बताया हूँ कि नोजिया फील ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग इज वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वाटरली स्टूल विथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। ठीक है। फीवर एंड रगर्स, हेक्टिक राइज ऑफ टेम्परेचर, बढ़ना घटना, सडन 101 डिग्री और फिर 95 डिग्री कुछ ही वक्त बाद। ठीक है। मस्कुलर वीकनेस, ड्राइनेस, रेस्टनेस, स्वेटिंग पर पसीना करेगा। डायग्नोसिस स्पेसिमेन, डायग्नोसिस करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई, स्टूल सिंपल, सस्पेक्टेड फूड मीट्स, फूड से ले लो मैंने सस्पेक्टेड फूड, अगर तुम्हें पता है कि इस फूड में हो सकता है पैथोजन से, सस्पेक्ट फूड या तो वोमिट, किसी को मैंने खाते साथ ही बोमी हो गया है। ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल जो 1 to 6 आवर्स में था वो सिंपल ले लो। ब्लड कल्चर्स एंड सेरोलॉजी इन केस ऑफ डेथ, सिंपल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेनिंग स्पेलिन, लिवर, हार्ट एंड ब्लड। काउज ऑफ डेथ पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी पैथोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ। ठीक है। माइक्रोस्कोपी, दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन द causative agent in stool and in the food consumed. Gram staining, हमारे कल्चर में द ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड ऑन appropriate media, both is selective or non-selective media are used for isolation. Isolations are identified by standard technique. जैसा अभी तक मैंने तुमको बताया था, ब्लड कल्चर, माइकोनिस अगर, ठीक है, चॉकलेट अगर, न्यूट्रिशंस अगर, इनरिचमेंट अगर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्निक सिंपल वर्ड में लिख दिया। रिपीटेड कल्चर ऑफ स्टूल एंड अदर स्पेसिमेन ऑफ सस्पेक्टेड कैरियर्स आर डन टू ट्रैक्स द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। सेरोलॉजी, इट demonstrated a rise in a titer of antibodies in a patient serum. ठीक है। सेरोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं हम। ठीक है। सेरोलॉजी में तो सीरम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग को प्लाज्मा में मौजूद क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दो तो सीरम बनता है। तो सीरम में एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है सेरोलॉजी में। ठीक है। टेरर ऑफ एंटीबॉडी। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। यहाँ ट्रीटमेंट जो पूरा लिखा हुआ है ये जनरली पूरा समझ लो डायरिया, डायसेंट्री और क्या बोलते हैं फूड पॉइजनिंग केस में नॉर्मली क्या आराम से यूज़ किया जाता है। लेकिन तब पर भी बता दूँ हम लोग एज अ PA फिजिशियन एसोसिएट है तो साइन एंड सिम्टम्स ओनली यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही ये प्रिस्क्राइब करना। ठीक है। तुम्हें नॉलेज होना चाहिए लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करना है। फूड पॉइजनिंग के केस में ये सभी दवाई यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ लेकिन जो भी है इसको यूज़ करना सिर्फ डॉक्टर के अंडर में। ठीक है। एज अ PA ट्रीटमेंट IPD इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट में IF IL DNS इन अ जेट फॉलोड बाय 6 आवर्स। आगे जेट में एक एक करके चला देना। इसको 6 आवर्स इंजेक्शन सेप्टिक जोन 1 ग्राम IV BD APHT इंजेक्शन एमिकासेंस इंजेक्शन पेंटाफ्रोजल 40 BD AC 5 days ड्यूटोबास्टिन ड्रॉटिन ऑनडेस्टेरोन बोमी के लिए ड्रॉटिन दिया जाता है हम लोगों को क्या बोलते हैं पेट दर्द के लिए पेंटाप्रोजोल क्योंकि इतने सारे एंटीबॉडी चलने से हर वक्त याद रखना एंटीबॉडी चलने से तुम्हारा गैस का मेडिसिन दिया ही जाना चाहिए। ठीक है। एमिकासिन्स
अगर ओपीडी में अगर कोई पेशेंट आता है डायरिया, डायसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, पेन 40 जो मैंने पहले ही बताया कि एंटीबॉडी चलेगा, पेन गैस का टैबलेट मस्ट बी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेफ्रोफ्लॉक्सासिन 500 1 DBD, अब मेट्रोनिडाजोल 400 1 टैप TD is BD 5 days, टैपेसियम ऑनडेस्टेरोन 4 to 8 डॉटिन 40 और ORS मस्ट बी। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ये वाला सेफ्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोजेल तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है मेट्रोजेल, ठीक है। 1 टाइम जो है बोमी के लिए अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हो रहा था 8 पावर और नहीं तो 4 डॉटिन पेट दर्द के लिए, और ORS क्योंकि वाटर लूज हो रहे हैं बॉडी से। प्रिवेंशन, अवॉइड द दो सब्सटेंस विच अपसेट द इंटेस्टाइन, वॉश हैंड बिफोर द मील्स, ठीक है। और एक इसमें होना चाहिए प्रिवेंशन नहीं, एक तरफ से एडवाइज़र है कि फूड को प्रॉपरली कुक्ड करना है, कोई भी फूड को प्रॉपरली 10 to 15 मिनट एकदम पूरा बॉइल्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हारे डिसइंफेक्शन में हम लोग बताया था वाटर को भी बॉयल करो तो कम से कम 100 डिग्री के आसपास। मिल्क को जैसे बॉयल किया जाता है 80 डिग्री फॉर 15 मिनट्स 50 नहीं शायद 45 सेकेंड ऐसे कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। प्रॉपरली मतलब फूड को प्रॉपरली एडवाइस के तौर पे फूड को प्रॉपरली कुक करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो आज का क्लास जो है ये क्रिसमस का क्लास बुधवार को, जो बृहस्पतिवार को तुम लोग आप तो ऑफलाइन चले गए थे, जो रिकॉर्ड कर दिया हूँ। अभी रिकॉर्डेड ही क्लास होंगे, देखते हैं फिर कब होगा, पूरे क्लास अभी रिकॉर्डेड ही होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, रखता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप में मुझे वॉइस मैसेज कर देना या लिख के भी कर सकते हो, मैंने जैसे मर्जी पूछ लेना मेरे से, कैसे भी हो, छुपना नहीं, मतलब कि शर्माना नहीं, डायरेक्ट पूछ लेना। भले उसका आंसर मैं कुछ वक्त लेट में दूँ लेकिन मैं दूंगा ज़रूर।